वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में सिनोनिम्स और एंटोनिम्स से पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल हैं। अगर आप लोग को वीडियो हमारी अच्छी और हेल्पफुल लगा करे तो आप हमारे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल सब्सक्राइब जरूर किया करिए। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्या है, पैथेटिक। पैथेटिक की बात करें तो इसका मतलब होता है जब हम लोग सैड होते हैं, दुखी होते हैं, उसके लिए पैथेटिक का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग इसका सिनोनिम्स बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए पे हमारा क्या है, क्यूरियस। क्यूरियस का मतलब होता है जिज्ञासु, यानी जब हम लोग किसी चीज़ में क्यूरियोसिटी दिखाते हैं, यानी कि जब हम लोग किसी में क्या होते हैं, एनेक्शियस होते हैं किसी चीज़ को जानने के लिए, उसके लिए क्यूरियस का यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, पिटीफुल। पिटीफुल का मतलब होता है जब हम लोग क्या होते हैं, सैड होते हैं, ग्लूमी होते हैं, मोरोज होते हैं, उसके लिए क्या यूज़ होता है, पिटीफुल का यूज़ होता है। यानी ये ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है इनसिग्निफिकेंट। इनसिग्निफिकेंट का मतलब होता है जो चीज़ अनइम्पॉर्टेंट होती है, अननेसेसरी होती है, हम लोग कह सकते हैं। यानी जो ट्रिवियल चीज़ होती है, नेग्लेजिबल होती है, मीगर होती है, उसके लिए क्या यूज़ होता है, इनसिग्निफिकेंट का यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, डल। डल का मतलब क्या होता है, जो चीज़ बहुत ही बोरिंग टाइप की हो, टैडियस हो, उसके लिए डल का यूज़ किया जाता है। तो ये भी हमारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, पिटीफुल राइट हो जाएगा। अब हम लोग पैथेटिक का इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स देख लेते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट हो गए वो सब सिनोनिम्स हम लोग देखते हैं। तो हमारा एक वॉफुल होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। डोलफुल होता है, एक ट्रैजिक होता है, मिजरेबल होता है, सैड होता है, मॉर्नफुल होता है, और डिस्ट्रेसफुल होता है, टचिंग होता है। ये सब पैथेटिक के मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए एसएससी सीजीएल 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है, और ये पैथेटिक वर्ड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, पेनिटेंस। पेनिटेंस का हम लोग को सिनोनिम्स बताना है। तो पेनिटेंस का मतलब होता है जब लोग किसी चीज़ पे पछतावा करते हैं, यानी क्या रिग्रेट फील करते हैं, रिमोर्स होते हैं, और हम लोग कह सकते हैं कंट्रीशन होते हैं, तो उसके लिए पेनिटेंस का यूज़ होता है। तो हम लोग कैसे, रिपेंटेंस का भी मतलब क्या होता है, पछतावा। यानी रिपेंटेंस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, अक्सर एग्जाम में पूछता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, रिपेंटेंस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए पे हमारा है पेशेंस। पेशेंस का मतलब होता है धैर्य। जब हम लोग धैर्य रखते हैं, उसके लिए पेशेंस का यूज़ होता है। इसका इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स होता है इंड्योरेंस। इंड्योरेंस अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो हम लोग को ध्यान में रखना है। एक होता है फोर्टिट्यूड। फोर्टिट्यूड भी बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। वर्ड हमारा होता है मिजरी। मिजरी का मतलब होता है जब लोग क्या होते हैं, किसी चीज़ से दुखी होते हैं, यानी मोरोज होते हैं, दुखी होते हैं, उदास होते हैं, उसके लिए मिजरी का यूज़ होता है। इसका सिनोनिम डिस्ट्रेस हो जाएगा, एंजाइटी हो जाएगा, और हमारा क्या हो जाएगा, टॉर्चर हम लोग कह सकते हैं, डिस्पेयर हो जाता है, डिजेक्शन होता है, वो होता है, ग्लूम होता है। ये सब इसके इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स बनेंगे। लेकिन ऑप्शन नंबर बी हमारा रिपेंटेंस है, पछतावा का ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, राइट होगा, रिपेंटेंस होगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, एडमिरेशन। एडमायरेशन का मतलब होता है जब हम लोग किसी चीज़ का प्रेज़ करते हैं, किसी की जब हम लोग प्रशंसा करते हैं, उसके लिए एडमायरेशन का यूज़ होता है। इसका सिनोनिम लॉडरेशन होता है, रिकॉर्ड होता है, एक्लेम होता है, एस्टीम होता है। ये सब इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स बनते हैं। तो हम लोग को ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। देखिए यह भी एसएससी सीजीएल 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, विशियस। विशियस की बात करें तो इसका मतलब होता है दुष्ट, यानी जो पापी होता है, दुष्ट होता है, उसके लिए विशियस का यूज़ किया जाता है। इसका हम लोग को क्या बताना है, एंटोनिम बताना है, यानी इसका क्या बताना है, जिसको इसका हम लोग को क्या अपोजिट बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, सिनफुल। सिनफुल का मतलब होता है पापी, यानी जो दुष्ट होता है, पापी होता है, उसके लिए सिनफुल का यूज़ होता है। तो सिनफुल तो इसका क्या बन जाएगा, सिनोनिम बन जाएगा।
नेक्स्ट हमारा क्या है, बैनफुल। बैनफुल का मतलब होता है जो शापग्रस्त, यानी जिसको जो श्रापित होता है उसके लिए जो है बैनफुल का यूज़ किया जाता है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, अनफॉर्चुनेट। यानी अनफॉर्चुनेट का मतलब होता है अचानक से, जब कोई सडनली चीज़ हो जाती है उसके लिए जो है अनफॉर्चुनेट का यूज़ होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, वर्चुअस। वर्चुअस का मतलब होता है धार्मिक, यानी जो धार्मिक होता है उसके लिए जो है वर्चुअस का यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यानी जो धार्मिक होगा वो कैसा होगा, वो पापी नहीं होगा, दुष्ट नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है राइट हो जाएगा। अब हम लोग जो है विशियस का इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स देख लेते हैं कि एग्ज़ाम में कौन कौन से सिनोनिम्स जो है पूछे जाते हैं। तो हमारा एक होता है ब्रूटल। ब्रूटल का मतलब भी होता है दुष्ट, जो बहुत ही क्या हो, पापी हो, उसको हम लोग ब्रूटल कहते हैं। फेरोशियस कहते हैं, सैवेज कहते हैं, वायलेंट कहते हैं, हॉस्टाइल कहते हैं, ऑफुल होता है, डेडफुल होता है और हमारा एट्रोसियस होता है। ये सब जो है इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स बनते हैं और अक्सर एग्ज़ाम में जो है पूछे जाते हैं। तो आप लोग को जो है विशियस वर्ड को जो है ध्यान में रखना है। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, हिलेरियस। हिलेरियस का मतलब होता है जिसमें हम लोग को क्या मिले, खुशी मिलती है, प्रसन्नता मिलती है, उसको हम लोग जो है जिसमें आनंद आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, हिलेरियस जो है कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए पे हमारा क्या है, ब्लिथ। ब्लिथ का मतलब क्या होता है, जो आनंद मिलता है, जिसको करने में खुशी मिलती है, उसको हम लोग जो है ब्लिथ कहते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये तो सिनोनिम्स बन जाएगा, तो ये हमारा कभी नहीं होगा। देखिए एंटोनिम्स पूछा है। ऑप्शन नंबर बी पे हमारा है सैड। सैड का मतलब क्या होता है, जो हमारा दुखी होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका अपोजिट हो जाएगा सैड। यानी जो दुखी होता है, मोरोज होता है, गिल्ट होता है, ये हम लोग रेग्रेट होता है, वो क्या हो, कैसा हो जाएगा, सैड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, मैरी। मैरी भी नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, हैप्पी। ये भी इसका जो है सिनोनिम्स बन जाएगा। हैप्पी भी मतलब क्या होता है, प्रसन्न होता है, खुश होता है। अब हम जो है हिलेरियस का इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स देख लेते हैं कि क्या बन जाएगा। इसका इम्पोर्टेंट सिनोनिम जो है हिस्टेरिकल हो जाएगा, एप्रोरियस हो जाएगा, जुबिलेंट होता है। हिलेरियस का जो है इसके ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स बनते हैं।